तो चैट गेबल अभी भी जिंदा है भाई। ड्रू मैकिंटायर ने बता दिया आखिर क्यों उन्होंने अटैक करा सीएम पंक को। वायत 6 की क्या इंटेंशंस है मंडे नाइट रॉ पे, और सेथ रॉलिंस, डेमियन प्रीस्ट के स्टेक्स इतने हाई हो चुके हैं मनी इन द बैंक के कि मैच का मजा बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ के साथ जजमेंट डे का ब्रेकअप आने वाला है बहुत ही जल्दी। ये सारी चीजें आज की मंडे नाइट रॉ में हुई गाइस, सारी बात हम करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम टू द मंडे नाइट रॉ रिव्यू। और भाई एक बार फिर से WWE ने आज प्रूव कर दिया कि वो मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन दोनों शोज कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी के डिलीवर कर सकते हैं। और स्पेशली जो चीजें आज अनाउंस करी गई हैं आगे के लिए, जो बताई गई हैं, जो स्टोरी लाइन में आगे प्रोग्रेस करी है, मजा आ गया उनको देख के। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग ये रिव्यू भी रहने वाला है, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। और ऑब्वियसली मुझे लगता है ऐसा कि काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे, बिकॉज इतना कुछ हो रहा है कि भाई बात ही करने के लिए जब इतना कुछ है तो हम कैसे कंटेंट नहीं बनाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मिज आज पैट मैकेफी की जगह कमेंट्री पे थे मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि पैट मैकेफी शो पे आज वायत 6 ने डिसरप्ट करा, इंटरप्ट करा उस शो को। और वहां लिखा था यू फेल्ड। पैट मैकेफी के शो पे ट्रिपल एच आए थे, आई थिंक माइकल कोल आए हुए थे, और वहां पे माना जा रहा था उसकी वजह से जिस तरीके से वो एंड हुआ शो, पैट मैकेफी उसकी वजह से स्टोरी लाइन में प्ले करते हुए आज कमेंट्री पे अवेलेबल नहीं थे। और माइकल कोल कहते हैं मेरे साथ मिस जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस चीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यहाँ पैट मैकेफी आज क्यों नहीं आए। लेकिन इस शो को स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि रिंग में आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, लास्ट वीक सारे लोग बात कर रहे थे कि मैंने क्विट कर दिया, क्यों कर दिया, और अब सारे लोगों को बात करनी है सीएम पंक के बारे में और जिस तरीके से सीएम पंक को मैंने डिस्ट्रॉय किया है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग अभी तक जो देखने को मिल रहा है, अगर अनलेस इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हो, जैसा कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखी, चेकआउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कि क्या थ्योरीज हो सकती हैं सीएम पंक के अटैक के पीछे। लेकिन आज के प्रोमो के बाद ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर ने खुद ही ये सब करा है। और वो कह रहे हैं कि इतने टाइम से मैं प्रे कर रहा था कि कुछ ऐसा सीएम पंक को होगा, और वो हो भी गया, और मैंने खुद ही वो चीज कर दी। वो कहते हैं इतना कुछ होने के बाद भी लोग अभी भी सीएम पंक का चैंट कर रहे हैं नाम, लेकिन जो लोग अब सीएम पंक का नाम चैंट कर रहे हैं वो लोग मेरे लिए मर चुके हैं। वो कहते हैं कौन ऐसे बंदे के लिए चैंट करता है जो एक बंदे को एक बार नहीं, उसकी फैमिली की, उसकी सिक वाइफ को, मैंने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को कि मैं चैंपियनशिप जीतूंगा, तब भी सीएम पंक ने मुझे स्क्रू किया, और अब भी तुम लोग उसका नाम चैंट कर रहे हो, यू आर डेड टू मी। तो अब मैं डायरेक्ट सीएम पंक से बात करूंगा, और मैं होप करता हूं कि वो घर पे अकेला बैठ के इस शो को जो देख रहा होगा वो मिजरेबल फील कर रहा होगा और एक स्ट्रॉ के थ्रू उसको खाना दे रहे होंगे। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ना ही सिर्फ मैंने सीएम पंक की डिग्निटी, यानी कि उनके आसपास उनकी जो इज्जत है वो छीनी, लेकिन साथ के साथ मैंने उनकी एक बहुत पर्सनल चीज भी ले ली। और वो ब्रेसलेट निकालते हैं जो सीएम पंक के हाथ से उन्होंने छीना था स्मैकडाउन में। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं वैसे तो इस ब्रेसलेट की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 50 सेंट है, लेकिन सीएम पंक के लिए ये इनवैल्यूएबल है, क्योंकि इस पे एजे, उनकी वाइफ और उनके डॉग लैरी का नाम है। वो कहते हैं ना ही सिर्फ मैंने पंक को अटैक किया, लेकिन अब तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा स्टूपिड लुकिंग डॉग लैरी भी मेरे पास है। और वो कहते हैं कि अब मैं बहुत टाइम से ये फील कर रहा था कि अकेले रहना क्या होता है, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा डॉग, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी फैमिली सब मेरे पास है। और वो सीएम पंक का यहाँ पे ब्रेसलेट पहन लेते हैं, और वो सीएम पंक को अपने आगे के प्लान्स भी बताते हैं। वो कहते हैं मैं मनी इन द बैंक को एंटर करूंगा, और उस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत के सेम नाइट पे कैश इन करूंगा, और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। और सीएम पंक सिर्फ घर बैठ के उसको अकेले देखता रहेगा। तो ड्रू मैकिंटायर का जो प्रोमो था बहुत ज्यादा बढ़िया था, और ज्यादा पर्सनल अटैक्स ऑन सीएम पंक। और ऑफिशियल भी कर दिया गया है कि नेक्स्ट वीक ये ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलेगा, शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव। और एडम पियर्स से जबकि बात करने गए थे ड्रू मैकिंटायर, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि तुम डिजर्व नहीं करते सीधा एक एंट्री मनी इन द बैंक में, तुम्हें उसको अर्न ही करना पड़ेगा, और उनको एक क्वालिफाइंग मैच दिया गया है। लेकिन एक सेकंड अगर मैं इस मैच की बात करूं, माय गॉड, शेमस, ड्रू मैकिंटायर, इलिया ड्रैगनोव, भाई क्लासिक इज वेटिंग फॉर अस नेक्स्ट वीक। इसके बाद लुडविग काइसर का मैच होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, जो कि कमाल का मैच चल रहा था। भाई मैं क्या ही बोलूं, ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा बंदा है जिसकी ग्रोथ इतनी जल्दी हो रही है मेन रोस्टर पे, और वो देख के इतना अच्छा भी लग रहा है क्योंकि क्राउड काफी सपोर्ट कर रहा है। उनके रेसलिंग के जो मूव्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो दिखा रहे हैं अपने, अनबिलीवेबल हैं। और यहाँ पे जबकि वो मैच जीतने वाले थे, शेमस आके अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर को, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ। तो लुडविग काइजर को टेक्निकली विक्ट्री मिली, लेकिन नो कॉन्टेस्ट इसको हम बोल सकते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। जो शेमस पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल लुडविग काइजर को, लेकिन जैसे ही वो उनको लिफ्ट करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भागते हुए आते हैं और स्पीयर लगा देते हैं यहाँ पे शेमस को। तो दोनों लुडविग काइजर और शेमस नीचे यहाँ पे गिर जाते हैं।
तो ब्रॉन ब्रेकर इतने गुस्से में थे, वो बैकस्टेज जाते हैं एडम पियर्स को कि भाई जब भी मैं मैच लड़ रहा होता हूं मेरे बीच में कोई ना कोई आ जाता है, और इसी वजह से मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एडम पियर्स तो कुछ नहीं बोल रहे होते, लेकिन सैमी ज़ेन खुद वहां पे आ जाते हैं और ऑफर करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एक स्पॉट, एक चांस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एनी प्लेस एनी टाइम। और ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया मनी इन द बैंक के लिए, टोरंटो ओंटारियो कनाडा। आई होप मैं अभी भी वहां पे होता तो मैं जाता इस शो को देखने, बिकॉज व्हाट एन इनक्रेडिबल कार्ड ये लग रहा है इस पॉइंट पे मनी इन द बैंक का। लेकिन सैमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज नाउ ऑफिशियल फॉर द आईसी टाइटल एट मनी इन द बैंक। इसके बाद देखने को मिलता है कि जजमेंट डे बैठी हुई है बैकस्टेज, डोमिनिक चिकन नगेट्स खा रहे हैं, जेडी और फिन जो है वो प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे आते हैं और उनको बताया जाता है कि ये सारे जो गिफ्ट्स हैं वो लिव मॉर्गन ने भिजवाए हैं। तो डेमियन प्रीस्ट एक ही बात बोलते हैं डोमिनिक को कि तुम रिया को क्या जवाब दोगे जब वो वापस आएगी, तो ये बेटर है कि तुम आज ये सारी चीज़ जो है वो लिव मॉर्गन के साथ अपनी खत्म कर दो। और वो एक रियलिटी चेक देते हैं यहाँ पे जजमेंट डे को। इसके बाद होता है ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफायर विमेंस मैच, जो कि लायरा वेलकैरिया जीत गई हैं हरा के शेना बेजलर और कायरी सेन को। आई थिंक ये एक डिसेंट मैच था और लायरा को काफ़ी पुश मिल रहा है, मनी इन द बैंक में उनको डाला जा रहा है, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी शाइन होने की, उसमें देखेंगे इंटरेस्टिंग क्या होता है। इसके बाद लिव मॉर्गन ही आ जाती है रिंग में और वो कहती हैं कि मैं बैकस्टेज डोमिनिक को ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे पता करना है कि उसको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे। तो वो कॉल आउट करती हैं डोमिनिक को, लेकिन बाहर आ जाती है यहाँ पे जेलिना वेगा, जो रिया रिप्ली के स्लॉपी सेकंड्स को नाम देती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। अब स्लॉपी सेकंड से अगर आप समझ गए तो समझ गए, समझदार को इशारा ही काफी है। कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, कुछ ऐसा बोल दिया आज जेलिना वेगा ने, और वो चैंट भी हो रही थी, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जेलिना आती है रिंग में और वो कहती हैं लिव देखो तुम्हारे बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो एक बात करती हैं, इंटेंशन अपनी रखती हैं सामने विमेंस चैंपियनशिप मैच की। तो लिव मॉर्गन कहती है ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीक तुम मैच ले लेना, बाय बाय। लेकिन इनके बीच में बातें चल रही होती हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो जो है फाइनली आते हैं बाहर और वो सीधा बोल देते हैं लिव मॉर्गन को, भाई हाँ मुझे तेरे गिफ्ट तो मिल गए लेकिन पसंद मुझे उसमें से कुछ भी नहीं आया। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लिव मॉर्गन ऑब्वियसली अपने स्टाइल से मनाने की कोशिश कर रही है, उनसे बातें करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जेलिना वेगा को वो चीज़ जो है बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं आ रही। तो होता क्या है कि ये ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लिव मॉर्गन अटैक कर देती है जेलिना वेगा को और यहाँ बचाने के लिए बाहर इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं रे मिस्टीरियो, जिनको धक्का मार देते हैं डोमिनिक। तो लिव को ऐसा लगता है कि मुझे बचाने के लिए डोमिनिक ने रे को धक्का मारा, और इसके बाद बैकस्टेज जाके लिव कन्फ्रंट करती हैं डोमिनिक को और कहती हैं कि थैंक यू सो मच। लेकिन डोमिनिक कहते हैं भाई मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था, मैं तो अपने डैड को वैसे ही एक डेड बीट डैड मानता हूँ, इस वजह से मैंने उसको अटैक किया। तो ये जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन ऑफिशियल कर दिया गया नेक्स्ट वीक के लिए फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। लेकिन लिव मॉर्गन यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी, उन्होंने एडम पियर्स से बात करके नेक्स्ट वीक के लिए रे मिस्टीरियो का मैच बुक करा दिया है डोमिनिक के साथ। और जजमेंट डे में डोमिनिक के दोस्तों को हेल्प करने के लिए आज ही मंडे नाइट रॉ पे उन्होंने अब जाके मैन्युपुलेट करा आर-ट्रुथ को बैकस्टेज, और आर-ट्रुथ को उन्होंने मना लिया एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए टुनाइट इन द मेन इवेंट अगेंस्ट फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। और मिस कमेंट्री पे बैठे थे, उनको इतनी खुंदक आई कि वो वहां से भाग जाते हैं कि आर-ट्रुथ कैसे एक अपॉर्चुनिटी ऐसे ही दे रहा है जब मैं पूरे टाइम से कमेंट्री कर रहा हूं, हम मैच के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। और ऑब्वियसली बैक स्टेज इसके बाद एक और मोमेंट आती है जहां पे डेमियन प्रीस्ट आते हैं अपना टाइटल लेने वापस लॉकर रूम में, और फिन बैलर अभी भी प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं। और डेमियन प्रीस्ट को फिन बैलर कहते हैं कि भाई मुझे लगा तुम चले गए होगे। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मैं तो सेथ रॉलिंस को एड्रेस करने के लिए रिंग में जा रहा हूं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिन बैलर बताते हैं कि लिव मॉर्गन ने हमको मैच दिलवाया है, और वो कहते हैं भाई देखो तुम जो कर रहे हो तुम करो, लेकिन मेरे पास अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसको जाने नहीं दूंगा। और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हैं फिन बैलर को, बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। इसके बाद मनी इन द बैंक का क्वालिफायर देखने को मिला, चैड गेबल वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रॉनसन रीड। और यहाँ पे भाई चैड गेबल का आना ही बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे थे वो तो मर चुके हैं। तो चैड गेबल आते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं कि भाई देखो जो मेरे लास्ट टाइम इंजरीज थी, मुझे मॉन्स्टर्स ने अटैक करा, लोगों को देख के ऐसा लग रहा था मर गया, लेकिन वो रूमर्स जो है वो बहुत एग्जैजरेटेड थे, इतना भी मुझे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एक हफ्ते में मैं रिकवर हो गया, ये तो एक मिरेकल है। और आज एक और ऐसा मिरेकल होगा, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड को मैं हराने वाला हूं और क्वालिफाई करूंगा फॉर मनी इन द बैंक।
तो चैड गेबल का मैच हुआ यहां और देखने को मिलता है कि जजमेंट डे अटैक कर देती है ब्रॉन स्ट्रोमन को ड्यूरिंग द मैच रैंप पे और उसकी वजह से वो आउट ऑफ द मैच हो जाते हैं और चैड गेबल एक मून सॉल्ट लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड पे और एक्चुअली उनको डिफीट कर चुके हैं टू विन एंड क्वालिफाई फॉर मनी इन द बैंक। और यहां पे एक बार फिर से उनकी नजरों में एक मिरेकल हो गया, लेकिन चैड गेबल जैसे ही अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे लाइट्स ऑफ होती हैं, धुआं आ जाता है रिंग में और निक्की क्रॉस यानी कि सिस्टर एबिगेल आती हैं और वो डराती हैं पहले तो चैड गेबल को, तो चैड गेबल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर निक्की क्रॉस रिंग साइड पे एक पैकेज उठाती हैं और माइकल कोल को डिलीवर करती हैं और माना जा रहा था कि वो पैट मैकेफी से रिलेटेड है क्योंकि पैट मैकेफी के शो को हाईजैक कर लिया था यहाँ पे वायत 6 ने उसके रिगार्ड में। तो ये चीज यहाँ पे काफी कूल तरीके से दिखाई गई और माइकल कोल भी बोलते हैं भाई इसमें तो एक VHS टेप है, मैं देखता हूं अगर प्रोडक्शन ट्रक में मैं किसी को ये देख के चलवा सकूं ताकि हम जान सके उस वीडियो में क्या है और उस वीडियो में क्या था उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेकिन बैकस्टेज जा रहे थे चैड गेबल और चैड गेबल मिलना चाहते हैं अपनी अल्फा अकेडमी से एक बार फिर से। ओटिस को और सारे लोगों को बुलाते हैं और उनको सॉरी बोलते हैं, वो कहते हैं मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमको गलत समझा और गलत तरीके से एक्ट किया। लेकिन ओटिस यहाँ पे कहते हैं चैड गेबल को देखो भाई अगर तुम्हें इतना ही सॉरी था ना तो तुम हमें वैसे ट्रीट नहीं करते, तुम अपनी फैमिली को मारते नहीं अगर तुम्हें सच में हम फैमिली लगते हैं। और ओटिस कहते हैं जैसा कि मैंने लास्ट वीक बोला था चैड वी आर डन विद यू। और मैक्सिन डुप्री यहाँ पे काफी इमोशनल लग रही थी तो वो कहती हैं चैड गेबल को कि मैं बात करती हूँ एक बार ओटिस से, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मस्त चीज देखने को मिली वो ये कि क्रीड ब्रदर्स और आईवी नाइल आके पूछते हैं चैड गेबल से कि तुम्हारा हालचाल कैसा है और चैड गेबल कहते हैं आई नीड हेल्प। कहीं ना कहीं टीज करा गया है कि अभी अल्फा अकेडमी इज पास्ट फॉर चैड गेबल और ये टीम गेबल जो भी नई अकेडमी वो बनाने वाले हैं उसमें क्रीड ब्रदर्स और आईवी नाइल होंगे जो बेसिकली एक अपग्रेड है ओवर ओटिस अकीरा टोजावा एंड मैक्सिन डुप्री। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे ये बन सकता है। गाइस बहुत अच्छे हिंट्स आज प्रोवाइड करेगा इस चीज के लिए। इसके बाद एल्बा फायर एंड आयला डॉन यानी कि विमेंस टैग टीम चैंपियंस ने हराया केडन कार्टर एंड कटाना चांस को। डिसेंट मैच था ये भी, लेकिन मैच के बाद डैमेज कंट्रोल ने इनको अटैक कर दिया। स्टिल नॉट मच हैपनिंग इन द विमेंस टैग टीम डिवीजन। डेमियन प्रीस्ट आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं किस तरीके से सेथ रॉलिंस जो है अपने आप को बहुत ऊपर समझता है और उसको लगता है काफी सिमिलैरिटीज है हम दोनों के बीच में, लेकिन जब से मैं चैंपियन बना हूं सेथ रॉलिंस ने कुछ किया नहीं है और इस वजह से मैं उसको अब अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकता हूं और अब सेथ रॉलिंस कभी अपने आप को माउंटेन टॉप पे देखेगा भी नहीं। और ये सारी बातें बोल रहे थे डेमियन प्रीस्ट रेफरेंस में एक वीडियो के जो मंडे नाइट रॉ पे एक पैकेज दिखाया गया था सेथ रॉलिंस के ऊपर जहां पे वो बात कर रहे हैं अपने और डेमियन प्रीस्ट के बीच की सिमिलैरिटीज की। और यहां पे आते हैं डेमियन प्रीस्ट को कन्फ्रंट करने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और वो कहते हैं कि देखो भाई सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कभी फिर से चैंपियनशिप नहीं जीत पाऊंगा। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हाँ भाई मैं बेसिकली यही बोलना चाह रहा हूं। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल फ्लॉड है बिकॉज तुमने ये बोला था कि तुम्हें कभी जजमेंट डे की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारे मैचेस में, लेकिन दो तुम्हारे टाइटल डिफेंस रहे हैं उन दोनों में तुम्हें उनकी हेल्प मिली है और तुम्हारे जो वर्ड्स हैं ना वो तुम्हारे एक्शंस के साथ मैच होते नहीं है। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई मैंने नहीं बोला था जजमेंट डे को कि मेरी हेल्प करे आके, लेकिन अब जो हो चुका उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुमको फेस कर सकता हूं और मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारी सारी चीजें तो काफी ठीक है, लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है वो ये कि मेरे से एक कदम कोई आगे निकल जाए। और लास्ट वीक तुमने मुझे सरप्राइज किया था, वन अप किया था मेरे अगेंस्ट जब तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, एक टाइटल मैच दिया था। इस वीक मैं तुम्हें एक वन अप करना चाहता हूं और स्टेक्स को हाई करना चाहता हूं। तो तुम चाहते हो कि अगर मैं मनी इन द बैंक में मैच हार जाऊं तो मैं कभी नहीं चैलेंज कर पाऊंगा जब तक तुम चैंपियन हो, ठीक है आई अग्री। लेकिन अगर तुम हार जाते हो मनी इन द बैंक के अंदर तो यू हैव टू लीव द जजमेंट डे। और डेमियन प्रीस्ट 2 मिनट लेके सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं सेथ देखो सिंपल सी बात है, जजमेंट डे को जितनी मेरी जरूरत है उससे कई कम मुझे जजमेंट डे की जरूरत है। तो क्लियरली अपने पूरे ग्रुप को डिसबैंड कर रहे हैं, यहाँ पे डिसरिगार्ड कर रहे हैं डेमियन प्रीस्ट और एक्सेप्ट कर लेते हैं इस जेंटलमैन एग्रीमेंट को सेथ रॉलिंस ने जो यहाँ पे दी। तो काफी हाई स्टेक्स हो गए हैं और यहाँ पे गुंथर आते हैं बाहर और वो कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं दोनों को कांग्रेचुलेट करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट मैन विन। लेकिन एक बात जरूर समझ लो कि समर स्लैम में तुम में से जो भी जीतेगा ही विल बी अ वे लेसर मैन जब वो मुझसे लड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही कमाल तरीके से ऑलरेडी गुंथर को इन्वॉल्व कर दिया गया है भाई। एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग ट्रिपल एच की तरफ से और मजा आ गया यहाँ पे इस चीज को देख के। डेमियन वर्सेस सेथ का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इसके बाद ये वायत 6 की जो है टेप चलाई गई फाइनली मंडे नाइट रॉ पे और यहाँ पे अंकल हाउडी बात कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें भूला भूला लग रहा है, आखिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, किससे वो बात कर रहे हैं पता नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर दिखाया जाता और कोई नहीं बल्कि बो डैलस है।
और बो डैलस बोलते हैं कि देखो भाई मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें अपने भाई की डेथ के बाद कैसा लगा, और यहाँ पे बो डैलस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी लाइफ की थी वो मुझसे छीन ली गई। ऐसा लग रहा था कि सब लोग हमारे में भूल जाएंगे, ऐसा लग रहा था कि अब हम कभी मैटर नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि हमेशा से मैं अपने भाई की तरह बनना चाहता था, सब कुछ अपने भाई के साथ करना चाहता था, उससे चीज़ें सीखना चाहता था, और हमारा प्लान यही था कि हम इस दुनिया को मिल के राज करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे सारी चीज़ें खोने के बाद जैसा मुझे फील हो रहा है, और ऐसा किसी को भी फील नहीं हो सकता, और ये सारे लोग भुलाना चाहते थे जो भी चीज़ें मेरे भाई के साथ हुई और मेरे साथ हुई, लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि वायद 6 उस चीज़ को सब लोगों को एक बार फिर से याद कराए। और यहाँ पे अंकल हाउडी बोलते हैं तुम बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, तुमने सबको एक्चुअली में वो चीज़ याद करा दी है। और फाइनली जो यहाँ पे रिवील करा जाता है कैमरा एंगल, उसमें दिखाया जाता है कि एक तरफ बो डैलस है और दूसरी तरफ अंकल हाउडी। तो दो लोग हैं, एक बंदा नहीं जो स्प्लिट पर्सनैलिटी में बात कर रहा है, दो लोग बैठे हैं। पर ऑब्वियसली इस क्लिप में क्लियरली बियर्ड वगैरह अगर आप देखो तो मुझे तो दोनों बो डैलस लग रहे थे। तो या तो स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह दिखाया गया है, लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि अंकल हाउडी कोई और भी हो, आई डोंट नो। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी आज वायद 6 ने, और मंडे नाइट रॉ में देख के मुझे बहुत मजा आया। इसके बाद कैरियन क्रॉस और कोफी किंगस्टन का मैच हुआ, जहां पे बैक स्टेज जेवियर वुड्स को एओपी अटैक कर देती है, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से कैरियन क्रॉस यहां पे इस मैच को जीत गए हैं। और फाइनली शो का मेन इवेंट जजमेंट डे वर्सेस ऑसम ट्रुथ फॉर द WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। और भाई यहाँ पे मैच के बीच में जेडी की इतनी सारी इंटरफेरेंसेस चल रही थी, कार्लिटो कभी रोप पे पैर रख रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन फाइनली आते हैं और जजमेंट डे को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। लेकिन रिंग साइड पे लिव मॉर्गन भी थी, जो R-Truth को पहले गले मिलती हैं और फिर उनको थोड़ा सा अटैक करती हैं, जिसका एडवांटेज यहाँ ले लिया फिन बैलर ने कू द ग्रास, और वो यहाँ पे जीत चुके हैं WWE वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स। और जजमेंट डे के पास दोबारा गोल्ड आ चुका है, और सेलिब्रेशन के टाइम लिव मॉर्गन भी बाहर आ जाती हैं, और इस पे मैं एक अलग से वीडियो करने वाला हूँ कि क्या सीन यहाँ से जजमेंट डे का गाइस बन सकता है। लेकिन व्हाट एन अनबिलीवेबल एंडिंग, स्पेशली जो डेमियन प्रीस्ट ने बोला और जो डेमियन प्रीस्ट के मैच में स्टिपुलेशन लग गई है, उसके बाद चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। तो आज मंडे नाइट रॉ का रिव्यू थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन ये जरूरत था बिकॉज इतना कुछ हुआ इस शो में जिसके बारे में बोलना चाहता था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे शो के बारे में कमेंट्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।